ऑलराइट फ्रेंड, तो काफ़ी सारे सेलरों का मेरे पास क्वेश्चन आता है, कमेंट में आता है कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया, उनका अकाउंट होल्ड हो गया, उनका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है। तो ये आपको अकाउंट एक्टिवेट कैसे करना है, तो वीडियो देखना पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना और बने रहना वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निकल के आता है कि आपको अकाउंट होल्ड किस टाइप से होता है, मतलब जो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है वो किस रीज़न से इनएक्टिव हुआ है। क्या ऐसा आपने वायलेट किया, लाइक किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, लाइक आपका हो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ोन हो, क्योंकि ये मेजर ई कॉमर्स में आते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, स्नैपडील, पेटीएम, ये मेजर ई कॉमर्स वेबसाइटें में आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन आया कि फ्लिपकार्ट पे एक बंदे का क्वेश्चन आया, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि उनका अकाउंट होल्ड हो चुका है, तो उनको एक्टिवेट कराना है, तो कैसे करें। तो सबसे पहले मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका अकाउंट ऑन होल्ड हो चुका है या इनएक्टिव हो चुका है या सस्पेंड हो चुका है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका वो रीज़न फाइंड करना है कि आपका किस रीज़न से आपका अकाउंट ऑन होल्ड हुआ है या इनएक्टिव हुआ है, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें मेजर निकल के हमारे पास सामने आती है। तो सबसे पहले निकल के आता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर अदर सेलर का अगर हम प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, मैप करके करते हैं, या फिर उसके ब्रांड ऑथोराइजेशन लिए बिना हम उसके प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, तो वो ब्रांड कॉपीराइट में आ जाता है। तो इस रिलेटेड भी हो जाता है हमारा अकाउंट होल्ड। तो अगर आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को आप अपने प्रोडक्ट के साथ मर्ज करके, मीन्स अगर किसी ब्रांडेड कोई फिलिप्स कंपनी की अगर ट्रिमर है, या फिर किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं, लाइक साड़ी में हो जाए किसी की साड़ी, या ट्रिमर में हो जाए, या फिर गैजेट में हो जाए, तो अगर हम उसके ब्रांड को वायलेटेड करते हैं एस कंपेयर लोकल ब्रांड बेच के, तो उस कारण हमारे साथ कॉपीराइट का इशू होता है और ब्रांड का इशू होता है। तो अगर आपका किसी ब्रांड के रिलेटेड अगर आपके अकाउंट ऑन होल्ड हुआ है, तो आपको सबसे पहले जिस पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट आप जिस पर्टिकुलर बंदे के साथ मैप करके बेच रहे हो, या फिर जिसका ब्रांड का वायलेट किए हो, तो आपको सबसे पहले उसका ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। दूसरा निकल के आता है कि कभी कभी क्या होता है कि मैंने बहुत सारे सेलरों को देखा है कि अगर हाई रिटर्न हो जाता है, तो हाई रिटर्न के कारण भी अकाउंट ऑन होल्ड होता है। बट क्या होता है उसमें फ्लिपकार्ट 7 डेज़ या 15 डेज़ या फिर 13 डेज़ का सस्पेंड करता है। मीन्स अगर बात करें तो अगर किसी फ्लिपकार्ट का क्राइटेरिया है कि अगर 9 या 10% से ऊपर रिटर्न आता है किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो फ्लिपकार्ट क्या करता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड मीन्स ऑन होल्ड कर देगा 7 दिन के लिए। तो आपका प्रोडक्ट इनविजिबल हो जाएगा, 7 दिन आपका सेल नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो कम से कम रिटर्न आए आप तक, कम से कम प्रोडक्ट रिटर्न आए, क्वालिटी आप मेंटेन रखो, प्रोडक्ट का प्राइस मेंटेन रखो। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिससे कस्टमर रिटर्न कर देता है। क्वालिटी हुआ, डैमेज प्रोडक्ट ना भेजो आप, या फिर प्राइसिंग का इशू हो जाता है। समटाइम आप चीपेस्ट रेट में बेचते हो, चीपेस्ट क्वालिटी, उस कारण भी आपको प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रिटर्न रेशियो कम करना पड़ेगा। तीसरा निकल के आता है कि अगर आप किसी दूसरे का कॉपीराइट फ़ोटोज़ वगैरह, लाइक अगर आपकी मॉडलिंग नहीं है और आप दूसरे की मॉडलिंग अपने प्रोडक्ट गूगल से उठा लिया, आपने किसी का फ़ोटो उठा के आपने पैनल पे वेबसाइट पे चढ़ा डाले और उस पर आप ऑर्डर ले रहे हो, तो उस केस में भी आपका अकाउंट बंद हो सकता है। बिकॉज ऑफ उस प्रोडक्ट का फ़ोटोशूट आपके पास कॉपीराइट नहीं है, उसका जो रियल इमेज बोलते हैं वो आपके पास नहीं है, जो बोलते हैं रो इमेज वो आपके पास नहीं होता है। तो इस कारण भी फ्लिपकार्ट आपके अकाउंट को बंद कर देता है। तो 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है जिससे आपका अकाउंट ऑन होल्ड ना हो। सबसे पहले आप क्या करो कि आपका जब भी आप अकाउंट एक्टिवेट करो, आप खुद की प्रोडक्ट बेचो, खुद का ब्रांडिंग बेचो, खुद का प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट में क्वालिटी मेंटेन रखो ताकि आपको रिटर्न ना आए। कभी भी आपको खुद की मॉडलिंग शूट करानी है,
प्राइसिंग एज कंपेयर आपको रिजनेबल रखना है ताकि कस्टमर को हाई ना लगे प्राइस। क्वालिटी आपको मेंटेन रखना है कि आपके जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर रिटेल कर रहे हो, रिटेल से लेकर आप फ्लिपकार्ट पे सेल आउट कर रहे हो, तो उसकी क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी हो, मतलब अच्छी हो, कस्टमर उसको परचेस करके उसको सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। इन केस अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आप अपने प्रोडक्ट का आप सेलर सपोर्ट पे कॉल करके आप उसका रीज़न जानो, उससे रीज़न बात करके आप जो भी चीज़ें आपको सेलर सपोर्ट मांग रही है उनको आपको प्रोवाइड कराना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपका अकाउंट ऑन होल्ड होने से बच सकता है। दूसरा, अगर आपका अकाउंट ऑन होल्ड हो चुका है तो ये आपका जो भी क्राइटेरिया, जो भी फुलफिलमेंट, जो भी फ्लिपकार्ट टीम बोल रही है वो आपको उनको प्रोवाइड करो, आपका अकाउंट अगेन चालू हो जाएगा। तो बस ये सारी जानकारी। अगर वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मेंशन करो, मैं आपका पिकअप करूँगा क्वेश्चन को और उसका रिजोल्यूशन दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।